आप चाहते हैं ये धनतेरस अगर आपके लिए सौभाग्यशाली हो, धन वाली हो, धन की वर्षा हो तो क्या करना चाहिए, और हर राशि के अनुसार इस वक्त यहाँ पर चर्चा चल रही है। अंतिम 3 राशियों के लिए आचार्य विक्रमादित्य जी आप बताएं। जी बिल्कुल मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 3 राशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसी में 3 राशियों में बहुत कुछ समाया हुआ है। मकर राशि 7.5 चल रही है आपकी, इस वक्त अंतिम दौर है 7.5 का। शनि वक्री चल रहे हैं। सबसे पहले कहा गया ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा करना सबसे पहले अर्थ का सबसे बढ़िया जरूरी है। शनि स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। इस प्रकार दशरथ कृत शनि स्तोत्र है या शनि का मंत्र जप कर लीजिए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय। शुभ मुहूर्त है, ये धनवंतरी का मुहूर्त है वास्तविक तौर पर। इसमें हम कोशिश ये करें सबसे पहले इस मुहूर्त का लाभ लेने का प्रयास करें, तो जो हो सके सबसे श्रेष्ठ है कि नीले वस्त्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, नीले पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा रहेगा। धनतेरस के दिन कोशिश ये करें झाड़ू इत्यादि जो सफाई का सामान है वो घर में लाने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा शुभ दिखाई देता है इस मकर राशि के दृष्टिकोण से। मकर, मीन और ये कुंभ, और तीनों की 7.5 है इस वक्त, तीनों की 7.5 का योग चल रहा है और शनि जिस योग में चल रहे हैं, तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप अपनी आरोग्यता प्राप्त करने के निमित्त सबसे श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का स्तवन करने का प्रयास करें। तीनों दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन का योग है, तो भगवान विष्णु का स्तवन करना, धन्वंतरी भगवान का स्तवन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के दृष्टिकोण शनि प्रधान राशि है आपकी भी, और शनि महाराज आपकी के जो इस प्रकार द्वितीय ढैया चल रही है वो साफ साफ दिखाई देती है। उसमें भगवान धन्वंतरी का ध्यान रखें, खर्चे मत कीजिएगा, अननेसेसरी के पैसे फंसने के योग बन सकते हैं। तो भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर का यंत्र स्थापित करें, सबसे श्रेष्ठ आपके लिए हमें दिखाई देता है कि भगवान कुबेर का और महालक्ष्मी का श्री यंत्र स्थापित करें। इसके साथ साथ आपके दृष्टिकोण से सबसे हमें दिखाई देता है दक्षिणावर्ती शंख यदि आप आज के दिन स्थापित करें तो वो सब प्रकार से भगवान की आपके आशीष को देने वाला रहेगा, क्योंकि उसके अंदर गणेश और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद समाहित है। तो आपको सबसे अच्छा है दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में स्थापित कर उनका पूजन करने का प्रयास करें। और साथ साथ यदि विभिन्न प्रकार की जो आपकी सामर्थ्य है, चांदी इत्यादि, वस्त्र इत्यादि जो भी आप खरीदना चाहें, आनंद भाव से रखने का प्रयास करें, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ योग बनता दिखाई देगा। अब एक और राशि के बारे में बात कर रहे थे मधुर जी, जो अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि को क्या करना चाहिए? इस धनतेरस पर जो कहा गया है, मीन राशि की देवगुरु बृहस्पति जो कि उनकी शिक्षा, बुद्धि, संस्कार आदि सब चीज़ों के जो है रक्षा करते हैं। ऐसे में धन त्रयोदशी पर यदि आज के दिन आप घर में घंटी या फिर घंटा घड़ियाल जो देवालयों में लगाया जाता है, अगर आपने अपने घर के बाहर मंदिर बना रखा है, या घर में जो है पूजन पात्र, आप पूजन पात्र में पीतल का पात्र अपने घर में ले आएंगे, तो यकीनन मानिए कि उस पात्र से संध्या पूजन जो भी आप करेंगे वो आपको ऊर्जावान स्थिति में ले आएगा। इसके साथ साथ आज के दिन आप यदि अपने घर में झाड़ू खरीद कर ले आते हैं, तो मीन राशि के अंतर्गत देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त शिक्षा के अंतर्गत देखी जाती है, लेकिन झाड़ू में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो आज के दिन यह भी आपके लिए लाना उचित होगा। खासकर प्रयास करिए कि मीन राशि के जातक अपने लिए जो भी सामग्री या फिर यथा सामर्थ्य स्वर्ण या रजत खरीदते हैं, अगर आज के दिन मीन राशि के जातक किसी देवालय में, किसी मंदिर में घंटा या घड़ियाल पीतल का बना हुआ अपने घर में पूजन करने के बाद दान करते हैं, तो यकीनन मानिए उस कुल की पवित्रता भी बढ़ जाती है और धन त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी का साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। जब तक वह घड़ियाल घंटा उस मंदिर में बजता रहेगा, तब तक मीन राशि के उस कुल के जातकों की यश और कीर्ति सदैव बढ़ती रहेगी। जी, अब क्योंकि झाड़ू की बात जो हमने कही वो तो घर की सफाई से भी जुड़ी हुई है, चाहे बहुत बड़ा किसी का बंगला हो या कोई छोटी सी कुटिया ही क्यों ना हो, झाड़ू सबके घर में रहती है। तो आचार्य राज मिश्रा जी, अब जरा ये बताएं कि झाड़ू तो हर साल हम दीपावली के धनतेरस के दिन ले आते हैं, लेकिन पुरानी झाड़ू को निकालना है, नहीं निकालना है। अब आप कह रहे हैं कि झाड़ू में ही लक्ष्मी का वास होता है, तो थोड़ा अब ये कंफ्यूजन दूर करिए, कैसे, ये क्या करना है? झाड़ू हर साल तो लाना है, पुरानी झाड़ू का क्या करना है? देखिए ये तो करना ही पड़ेगा ना, जब तक आप अपने, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि आपको दोनों पैर उठाना है। क्या पॉसिबल है कि आप दोनों पैर अपने उठा सके? उछल ही सकते हैं फिर। हाँ, तो उछल सकते हैं, उठा नहीं सकते ना। लेकिन मैंने कहा कि ऊपर कोई है, उसको पकड़ करके ऊपर का सहारा लेकर के दोनों पैर उठाना है, तो बिल्कुल संभव हम उठा सकते हैं। सकता है। इसी प्रकार से हमारा जो शास्त्र, जो सनातन शास्त्र है ना,
वो आगे बढ़ने पर सदैव विश्वास रखता है। तो जब आप और आगे तभी आप बढ़ सकते हैं जब आप पुराने विचार को खत्म कर देते हैं। हमारे सनातन शास्त्र में आज बड़ा विपरीत परिस्थिति हो गई कि कुछ स्वघोषित गुरु अपने आप को भगवान कहते हैं। शास्त्र ने कहा था कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यानी गुरु भगवान तक पहुंचाने का मार्ग हो सकता है लेकिन भगवान नहीं हो सकता है। गुरु का तात्पर्य था कि आपको वो आगे बढ़ाए। इसी प्रकार आपने कहा कि क्या पुराने झाड़ू को निकालना चाहिए? यस। जब आप पहली कक्षा पढ़ लेते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, प्राइमरी स्कूल में टिके नहीं रहते हैं, फिर आप आगे के लिए बढ़ते हैं। उसी प्रकार पुराने झाड़ू को त्याग करके और इस सत्यता को समझना कि मेरा सिर्फ उद्देश्य यही तक नहीं है, मुझे आगे ब्रह्म तक की प्राप्ति करनी है, नए झाड़ू को लेकर के आना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और कल के प्रोग्राम में मीनाक्षी जी हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि झाड़ू हमारे घर को निर्मल करता है। और आप ये सोच लीजिए कि घर निर्मल ना हो और परमात्मा का आवाहन हो जाए, जो अपने घर को स्वच्छ नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। भगवान राम ने श्री रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। इट मीन्स कि जो प्रकृति है वो भी परमात्मा के द्वारा उपजाई हुई है। तो यदि हम प्रकृति को भी गंदा करते हैं, प्रकृति को भी स्वच्छ रखने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हमारे पूजन पाठ इत्यादि का कोई फायदा नहीं है। झाड़ू को इसीलिए प्राथमिकता दी गई, इसीलिए उसका पूजन किया गया, क्योंकि वो स्वच्छ करने का काम करता है। यदि आप समाज को स्वच्छ करने का काम करते हैं, समाज को शांति देने का काम करते हैं, दूसरों के मन में नकारात्मकता नहीं उत्पन्न करने का काम करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप पूज्य हो सकते हैं। तो मेरे दृष्टि से पुरानी झाड़ू को लाना चाहिए, नई झाड़ू को लाना चाहिए। पुरानी झाड़ू को सम्मान के साथ जो भी व्यवस्था हो सकती है उसको डाल करके कचड़े में जैसे भी आप डालते हैं वो करना चाहिए। तो ये किया जा सकता है, अब इकट्ठा करके तो हम रख नहीं सकते। बिल्कुल, वरना सालों के पूरा पाइलअप हो जाएगा। right. आचार्य विक्रमादित्य जी, अब हम चर्चा करें कौन कौन सी वस्तु लानी चाहिए। हर राशि के अनुसार हमने चर्चा कर ली। अब सामान आ गया घर में, अब बात आती है पूजन की। लेकिन पूजा से पहले घर को सजाना पड़ता है। रंगोली का बड़ा चलन है, दीपक का बड़ा चलन है। तो दीपक में हम बात करते हैं यम दीपक, और साथ ही कितने दीपकों की श्रृंखला घर के कौन कौन से कोने में। देखिए, उससे पहले मेरे मन में एक बहुत बड़ा विचार आ रहा था। आज मेरे पास सुबह सुबह किसी का फोन आया और उसने कहा, अच्छा जी आज के दिन किसी को पेमेंट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? एक बड़ा विचित्र, अपने पास लक्ष्मी रोक लेनी चाहिए या लक्ष्मी को सर्कुलेट होने देना चाहिए? इसमें एक और प्रश्न आता है, लक्ष्मी मीन्स क्या मैं सिक्के को लक्ष्मी मानूं, नोट को लक्ष्मी मानूं, या मैं डॉलर को लक्ष्मी मानूं? उस हिसाब से तो घर की लक्ष्मी, घर की महिला घर से बाहर ही ना जाए, आज घर में ही बैठी रहे। मेरे दृष्टि से महिला मतलब हमने जनमानस में ऐसी भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि मतलब सोचे कि भैया किसी की पेमेंट है, किसी का कार्य कर रहा है, दिवाली उसकी भी, आपकी नहीं उसकी भी दिवाली है। तो ये कहीं विडंबना नहीं है कि भाई धन को आज नहीं देना चाहिए किसी को। ये भ्रांति ना उत्पन्न करने का प्रयास करे बेचारे, अपनी केवल आप मतलब कोई ऐसी बात रख के मन में और उसकी दिवाली बेचारे को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सर्कुलेशन है। लक्ष्मी तो चंचला है। आप सबसे किसी की पेमेंट नहीं देनी है और बेचारे को आवश्यकता है, उस पर तो फिर कितना दोष लगेगा भाई? ये ऐसा कहीं नहीं। अच्छा, हमारी मम्मी एक कहानी सुना रही थी कि घर का जो है द्वार खोल के रखें कि लक्ष्मी का आगमन हो। मच्छर और डेंगू वाले मच्छर आएंगे, ऐसा। देखिए हम सब इन सब चीज, उनका कहना गलत नहीं, नहीं उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन हमारा काल अवसर अनुहारी समय और परिस्थिति स्वभाव है। देखिए स्वभाव अभी देखिए, जैसे बार बार आप पूछ रही थी कि झाड़ू का, तो झाड़ू आखिर है कौन? झाड़ू क्यों, मतलब हम जो है तो लाते हैं खरीद करके, उसका पूजन क्यों करते हैं? झाड़ू माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है जिसका नाम दरिद्रता है। जब वो घर की दरिद्रता को नष्ट करेंगी, जब घर की दरिद्रता की सफाई होगी, घर का आपका कचरा, घर का आपका कूड़ा जब बाहर होगा, तभी माँ लक्ष्मी का आगमन होगा जी। ये तो मुहूर्त की जब बात की आपने मीनाक्षी जी, मुहूर्त दीपक की बात, देखिए यम दीपदान आज शाम के समय प्रदोषकालीन जिस प्रकार का योग है, यम दीपदान शास्त्र में एक ऐसी चीज, देखिए आज दीपावली वहां पर 5 दिन का पर्व होता है। आरंभ यमराज से हो रहा है और अंत भी यमराज पे होता है, यम द्वितीया पे अंत होता है। यानी मृत्यु को हम उत्सव की तरह देखते हैं। मृत्यु शोक नहीं है, मृत्यु उत्सव की तरह है। यम दीपदान कहा जाता है कि एक दीप दान यदि आज इस शुभ योग में कर लें, शाम के समय प्रदोष काल में यदि एक दीपक प्रज्वलित कर दें कम से कम आप, तो कहा जाता है कि 1 वर्ष तक अपमृत्यु नहीं होती।
अपान जब मृत्यु नहीं होती, वो योग क्षय हो जाता है, समस्त अलाय बलाएं कट जाते हैं। सीधा साधा विधान तो बहुत लंबा चौड़ा है। यदि हम स्कंद पुराण के अनुसार से देखें तो स्कंद पुराण में कहा गया कि दक्षिण दिशा में घर की तरफ अन्न की एक ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक उल्का हाथ में लेकर सबसे पहले तो अपने पितरों के निमित्त इस प्रकार से उनको दिखाकर कि हम यहाँ शांतिपूर्ण है, आपका आशीर्वाद हमारे पास है। उसके बाद ओम यमाय नमः इस प्रकार का मंत्र उच्चारण करते हुए अन्न ढेरी कर कर एक शाम के समय जब वो जो यम दीपक चतुर्मुहा दीपक जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यम दीपक नॉर्मल होता है, चतुर्मुहा दिया आटे का बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी का नहीं मिलता है तो आटे का बनाकर अन्न की ढेरी लगकर उसमें ओम यमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसको अर्पित करने का प्रयास कीजिए, सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो ये सबसे वैसे 13 दीपक धन्वंतरी 13 दिन अवश्य जलाने की परंपरा रहती है। और सुंदर रूप से कुबेर का पूजन, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य समृद्धिं मे देहि दापय। और उसके बाद यदि महालक्ष्मी का सुंदर आज के दिन मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से, मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, इसको आप बता दीजिए। मैं तो क्या कर रही थी अब तक कि घर के जितना कमरा है, जितने कोने हैं उसमें दीपक, लेकिन हाँ ये 11, 13, 21, 51 इस तरीके से सोच के जला रही थी, कुछ गलत तो नहीं कर रही थी। यथेच जला सकते हैं। देखिए एक भी जलाएंगे तब भी भगवान प्रसन्न होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक मेरा दिन तो कॉन्सेप्ट ये था कि मेरे किचन में भी एक दिया होना चाहिए, मेरे बेडरूम में भी एक दिया होना चाहिए। देखिए मिनिमम आज धनतेरस है तो 13 दीप होने चाहिए, होने ही चाहिए और 13 दीप वो घी के होने चाहिए, ये विशेषता है। और मुझे लगता है कि हमारा सनातन धर्म जो है वो प्रकाश को दिखाता है। आप सोचिए कितना सुंदर धर्म है कि उजाला करने की बात करता है, अंधेरा करने की बात मतलब गलत नहीं कर रही थी, बिल्कुल गलत। ठीक है। भगवान, मैंने सुंदरकांड की कल भी चौपाई की चर्चा की थी, भगवान ने ये नहीं कहा क्या मंत्र पढ़ेगा कोई ब्राह्मण जाकर के। वेद जिन भगवान की स्तुति करते हैं उनको हम आप लोग मंत्र पढ़ सकते हैं। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो पोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। तो आप कुछ भी जला रही थी, भगवान की आराधना कर रही थी, परमात्मा उसको स्वीकार कर रहा है। आदमी को मत चलाना। अब किसी का मन जल जाए तो उसकी गारंटी हमारी नहीं है, लेकिन घर को रोशन करने की बात हो रही है, मन को रोशन करने की बात हो रही है।